प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक सेवादार बन के रहो। सत्संग जी सेवादार जो सेवाएं कर रहे हैं तन से, मन से, धन से, और इन दिनों में तो समागम की सेवाएं चल रही हैं जगह जगह पर। और वैसे भी पूरा साल भवनों की सफाइयाँ होती हैं, लंगर की सेवा होती है। संत जन कैसे भाग भाग कर करते हैं, शायद ही कोई कामना रखते हों। बिना कामना के तन मन धन तीनों से ऊपर वो सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु को भाती है। कहते हैं सतगुरु ने जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया तो उसके साथ 3 कर्म भी बताए: सेवा, सिमरन, सत्संग। पावन पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी बाबा जी कहते हैं कि तन मन धन की सेवा, सिमरन, सत्संग तीनों भक्ति के आधार हैं। भक्ति होती पूरी जब करते इनका श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार करके औरत सुसज्जित हो जाती है, सुंदर लगती है, ऐसे ही हमारी भक्ति भी परिपूर्ण हो जाती है जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। तो सेवा तन, मन और धन इनसे ऊपर उठकर की जाती है। तन मन धन तीनों से ऊपर वो सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु को भाती है। तन हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, सतगुरु की दात है, परमात्मा ने दे रखा है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमने पहले प्रण में ही अर्पण समर्पण कर दिया है। और इनसे ऊपर उठकर जब निष्काम भाव से अगर कामना लेकर सेवा की जाती है वो मजदूरी कहलाती है। एक मजदूर मजदूरी करता है, उसे शाम को मजदूरी मिल जाती है, उसकी सेवा नहीं कहलाती। घर में काम करने वाली आती है, सेवा करती है, काम तो वो भी करती है लेकिन वो अपनी मजदूरी पा लेती है, उसे सेविका कहते हैं। वो अपना मजदूरी लेकर चली जाती है, लेकिन सेवा असली माँ की, बहन की, बहू की, बेटी की होती है, जो घर परिवार की दिल से अपनी बिना किसी इच्छा के केवल खुशी के लिए, सबको खुश करने के लिए सेवा की जाती है, उसे ही सेवा कहा जाता है। और सेवा की बड़ी सुंदर परिभाषा कि सेवा से सेवक किसकी करता है? सतगुरु की। सतगुरु को खुश करने के लिए, सतगुरु को रिझाने के लिए कि मेरा सतगुरु रिझ जाए। और जो सतगुरु को रिझा लेते हैं अपनी सेवाओं से, उन्हें बहुत सुख मिलते हैं। वो सुख की जितनी कामना भी नहीं करते। अनगिनत सुख एक बीज सतगुरु धरती धर्म है, जेहा सो बीजे तेहा फल पाए। इस धरती पर एक भी बीज बोया लखां दा मालिक होया। जिसने तन का, मन का, धन का एक छोटा सा बीज भी बो दिया, उसकी पीढ़ियाँ उसे काट कर खाती हैं, इतनी फसल होती है। साथ संगत उसे इतना आनंद, इतना सुख, इतना चैन मिलता है। और फल कारण सेवा करे निष्दिन जांचे राम, कह कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। अगर हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, जाकर 10 रुपए की सेवा करते हैं, पर्ची कटवाते हैं, 100 की कटवाते हैं और कहते हैं मेरा ये हज़ारों का काम हो जाए, नहीं, काम तो इसने वैसे ही करने हैं। आप मांगो या ना मांगो, ये करेगा। ये इसके अगंत भंडार भरे हुए हैं। ये केवल सेवक से सेवा के बीज डलवाते हैं ताकि सेवक, जितने भी सेवादार हैं, सब तन से तंदुरुस्त रहें, मन से खुशहाल रहें, धन से मालो माल रहें। इसलिए सेवा की जाती है। साथ संगत, अगर हम फल के कारण सेवा कर रहे हैं, चौगुना दाम मांग रहे हैं, कई गुना मांग रहे हैं, तो उसे सेवा नहीं कहा जाता है। वो सेवा कहलाती ही नहीं है, वो मजदूरी से भी नीचे चली जाती है। साथ संगत जी, गुरु का ध्यान करके जो भी हम तन मन धन से कर्म करते हैं वो ही सतगुरु को प्रवान होता है। निष्काम भाव से करते हैं, अहंकार रहित होकर करते हैं, हमारा अहंकार अपने आप विनाश होने लग जाता है। सतगुरु की सेवा सफल है जो करे चित लाए, मन चिंदया फल पावना होमे विचो जाए। सतगुरु की सेवा वही सफल होती है जो तन मन धन से ऊपर उठकर की जाती है, निष्काम भाव से की जाती है। और हमारा अहंकार भी विनाश होने लग जाता है, मन की मैल भी धुलने लग जाती है।
अवतार वाणी में बाबा जी कहते हैं, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जाता है। जो तन मन धन संतों की सेवा में लगा देता है, वो मन की मैल को धो लेता है। साथ संगत सेवा तन मन धन की शक्तियों को बढ़ाती है, कम नहीं होती हैं। इतनी दूर दूर से दासी जब सेवा में जाते हैं, हम इन दिनों समागम का दौर है, सेवाएं चल रही हैं, जब भी ग्राउंड में सेवा में या तस्ले की सेवा में, ईंटों की सेवा में, किसी भी लंगर की सेवा में जब जाते हैं, वहाँ इतने संत मिलते हैं, वो कितनी खुशी खुशी से सेवा कर रहे होते हैं, कितना आदर मान करते हैं। हमें जानते भी नहीं है, फिर भी कितना प्यार करते हैं। आओ जी, कहाँ से आए हो, ये उनका मान सत्कार प्यार। और जब कहा जाता है कि थोड़ी सी सेवा दे दो, कहते हैं हाँ जी आओ जी, बैठो जी, और वो अपनी सेवा भी हमें दे देते हैं। साथ संगत कितने खुश होते हैं वो एक दूसरे को देखकर। गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलदा वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते निव निव शीश झुकाते ने। और साध की सेवा करना कोई इतनी आसान नहीं होता, जिससे गुरु की कृपा होती है वही कर पाता है। साध दी सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे ए, अवतार वो गावे सिफत हरी दी जिस तो आप गवावे। केवल साध की सेवा वही कर सकते हैं जिससे आप करवाते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। लेकिन करने के बाद कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया, मेरी तो कोई ताकत ही नहीं थी, मेरी कोई हिम्मत ही नहीं थी, ये तो सतगुरु की कृपा हुई जो मेरे को ये सेवा दी है। और सेवा का फल सेवा होता है। सेवा करने के बाद ये सोचना कि मुझे क्या फल मिलेगा, नहीं, सेवा का फल ही सेवा है। अगर आपको सेवा मिल गई है तो आप बड़े किस्मत वाले हो, जो आपको गुरु ने सेवा बख्शी है। साथ संगत और मन में हमेशा यही भाव होना चाहिए, ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। कबीर दास जी भी यही समझा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले तो आप थे। साथ संगत तुम स्वामी सचराचर, तुम तो सारे संसार के चर अचर के स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। हनुमान जी कहते हैं, जब सीता की सूदी लेकर आए तो भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो उस वक़्त वो कहते हैं त्राही माम त्राही माम। त्राही माम का अर्थ होता है बचा लो प्रभु मुझे। तो क्या वो उन्हें भगवान से डर लग रहा था, भगवान उन्हें मार रहे थे जिससे वो कह रहे थे? नहीं, वहाँ पर वो अहंकार से बचने के लिए कह रहे हैं कि भगवान मुझे अहंकार ना आ जाए, कृपा करके ऐसा मत कहो, मुझे बचा लो। और कहा आगे कि मैं तो वही था जो छिप कर बाली के साथ एक गुफा के अंदर रह रहा था। जो कुछ किया आपने किया, केवल माध्यम मुझे बनाया, इसलिए मुझे बचा लो बचा लो। आप ही करने वाले हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये आपकी दया थी, कृपा थी। और जितनी थकान थी, जैसे ही भगवान ने हनुमान जी पर हाथ फेरा, उनकी सारी थकान दूर हो गई। साथ संगत जी, सतगुरु अपने भक्तों को तन मन धन से सुखी करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। जो सेवक उनकी हुक्म को, फरमान को उसी समय मानकर सेवा कर जाते हैं, वही लाभ उठाते हैं। सेवा से मन में विशालता आती है, नम्रता आती है, मिठास, प्रेम, सद्भावना। सेवा मन मर्जी की नहीं होती है, गुरु के हुक्म से होती है। अगर किसी को टॉयलेट की सेवा दी गई है तो वो छोटी नहीं है, वो उसके पता नहीं कौन से कर्म को काटने के लिए दी गई है। ये सतगुरु जानता है उसे कौन सा लाभ देना चाहते हैं। और सेवा कभी अपनी मन मर्जी की नहीं होती, जहाँ खड़ा कर दो वहीं। इतने सेवक खड़े होते हैं बाहर मचानों पर, वो गुरु के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो समागम की देखभाल कर रहे होते हैं ऊपर खड़े होकर, तो वो तो गुरु के दर्शन भी नहीं कर पाते। सतगुरु उनको बाद में जाकर दर्शन देते हैं, उनके साथ खूब रहमतें देते हैं उनको, लेकिन वो पूरे समागम में सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी सेवा क्या व्यर्थ जाती है? नहीं, उनको बहुत फल मिलते हैं। जो भी जाता है, जहाँ खड़ा कर दिया जाता है वहीं खड़ा हो जाता है। एक सेवक को टॉयलेट की सेवा दी गई और एक को जहाँ सतगुरु बैठते थे मंच के पास ही सेवा दी गई।
मंच के पास खड़े होने वाले को तो विनम्रता थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जहाँ भी खड़ा कर दो, लेकिन टॉयलेट वाले को बड़ी गिलानी हो रही थी कि मुझे इतनी छोटी सेवा दी गई, उसे इतनी बड़ी सेवा। उसकी ऐसी क्या औकात है। उसने अपनी शिकायत उस सेवक से कही कि मुझे यहाँ खड़ा कर दिया तुझे। उसने कहा ठीक है, मैं गुरु को कहकर आपकी सेवा बदलवा देता हूँ। उसने सेवा बदलवा दी। वो खुद जो मंच वाला था, वो गुरु के पास खड़ा होता था, वो टॉयलेट में चला गया सेवा करने, और जो टॉयलेट की सेवा कर रहा था वो मंच संचालन के पास खड़ा चला गया, मंच के पास खड़ा हो गया जाकर सतगुरु के। लेकिन जब टॉयलेट की वो सेवा कर रहा था, वो बड़े दिल से सेवा कर रहा था, क्योंकि बड़ा विनम्र था, सहज था, जी हजूरी करने वाला था, वो चमका रहा था। कोई बाहर से विदेश से आए हुए महात्मा ने कहा आपकी बहुत अच्छी सेवा है, आपने कितना सुंदर साफ कर रखा है, बड़े दिल से सेवा कर रहे हो, क्या काम करते हो। कहने लगा छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। कहने लगा इससे कई गुना ज़्यादा पैसे दूंगा, मेरे साथ विदेश चलो। साध संगत जी, शायद वो इसलिए वहाँ पर गया था क्योंकि वो तो सतगुरु के हुक्म के अनुसार सेवा कर रहा था। उसको विदेश में ले गए और बहुत बड़े बिजनेस का पार्टनर बना दिया। फिर उस सेवक को, पहले वाले को, बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने वो सेवा क्यों त्यागी। साध संगत, अपनी मनमत से नहीं, गुरुमत से, जो गुरु का आदेश है उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। और हम जिस धन के लिए उठ उठ कर दौड़े लगाते हैं, जेकर सतगुरु की सेवा कर लेते हैं, तो वो धन अपने आप हमारे पास आ जाता है। जेड़े धन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, जिस संतां दी सेवा करिए आपे भजदा आंदा है। वो अपने आप हमारे पास आ जाता है उसके लिए। लेकिन सेवा वही होती है जैसी सतगुरु चाहते हैं वैसी हम करें। देश काल और समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे रख के गुरसिख चलदा जाता है। सतगुरु के हुक्म के अंदर रहकर जो सेवा करता है, उसके चरणों में दुनिया की धन दौलत आ जाती है। जिस माया के पीछे दुनिया वाले भाग रहे हैं, वह माया संतों के पास भाग कर आ जाती है। और जो गुरु के वचनों को मानकर सेवा करता है, वही सेवा सबसे ऊंची कहलाती है। गुरु की कृपा होती है तो सेवा मिलती है, सेवा नहीं कोई मजबूरी, सेवा करनी है दिल से पूरी। जो पूरे दिल से सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, वो आनंद को प्राप्त करते हैं। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा होती है। सेवक का ढंग चेतन और सजग रहकर सेवा करता जाता है, कह हृदय सुखों से अपना दामन भरता जाता है। प्यार से कहना धन्यवाद।